दूसरे दिन 5-5 सुपर हीरो ने किया पलटवार। अब तीसरे टेस्ट मैच में तय हो गई है न्यूजीलैंड की हार। जी हां, मुंबई में सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच का जहां पहला दिन पूरी तरह से न्यूजीलैंड के हाथ में रहा था, न्यूजीलैंड ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। उसके बाद भारत के 4 विकेट मैच 86 रन पर गिरा दिए थे। वहीं दूसरा दिन भारत के नाम रहा है। पूरी तरह से भारत ने इस दिन डोमिनेट किया है, चाहे वो बल्लेबाजी की बात हो या फिर बाद में गेंदबाजी की बात। तो क्या कुछ हुआ भारत का इस टेस्ट मैच में, किस तरह से भारत अब जीत की दहलीज पर पहुंच गई है और कौन से वो 5 सुपर हीरो हैं जिन्होंने इस मैच में भारत की न सिर्फ वापसी करा दी है बल्कि भारत को लगभग यह मैच जिता भी दिया है। तो सबसे पहले इस मैच का हाल जान लेते हैं, जहां न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 235 रन बनाए थे और भारत के पहले ही दिन 4 विकेट 86 रन पर गिरा दिए थे। लेकिन उसके बाद शुभमन गिल के 90 और ऋषभ पंत के शानदार 60 रनों की बदौलत भारत न्यूजीलैंड के स्कोर से पार पाने में सक्षम रहा था और कुल मिलाकर के उसने 28 रनों की बढ़त लेते हुए 263 रनों का स्कोर खड़ा कर लिया था। पहली पारी में 28 रन से पिछड़ी न्यूजीलैंड की दूसरी पारी एकदम से तहस नहस कर डाली भारतीय गेंदबाजों ने और उसके 171 रन पर ही 9 विकेट उखाड़ दिए मैच के दूसरे ही दिन। इस तरह से न्यूजीलैंड की कुल बढ़त अब 143 रन ही हो सकी है और उसका सिर्फ 1 विकेट ही शेष है। ऐसे में मैच के तीसरे दिन भारत की कोशिश रहेगी कि न्यूजीलैंड का 10वां विकेट इसी स्कोर पर या 1-2 रन के अंदर ही समेट दिया जाए ताकि भारत को चौथी पारी में मैच जीतने के लिए जो टारगेट मिले वो 150 रन से कम का मिले और बड़ी आसानी से भारतीय टीम इस मैच को जीत सके। हालांकि 150 रन से कम का टारगेट कहने में छोटा लग रहा है, लेकिन मुंबई की पिच पर मैच की चौथी पारी में ये स्कोर बड़ा भी हो सकता है क्योंकि जिस तरह से गेंद टर्न ले रही है, बहुत ज्यादा स्पिन हो रही है, गेंद सामने गिरने के बाद एकदम से घूम रही है, वो कहीं ना कहीं इस पिच की अनिश्चितता को भी बयां कर रही है और वानखेड़े की इस पिच पर चौथी पारी में 150 रन बनाना भी शायद भारतीय टीम के लिए बहुत मुश्किल टास्क हो सकता है क्योंकि यहां पर भारतीय स्पिनरों ने जिस तरह से तीसरी पारी में कमाल किया है वो कमाल न्यूजीलैंड के गेंदबाज चौथी पारी में भी दोहरा सकते हैं। वैसे भी इस समय भारतीय टीम की जो फॉर्म चल रही है, 1-2 गेंद में ही पूरी भारतीय टीम की पूरी दिशा और दशा बदल जाती है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि चौथी पारी में भारत को जितना भी टारगेट मिलेगा भारत बड़ी आसानी से उसको अचीव कर लेगा। बात करें अब उन 5 हीरो की जिन्होंने मैच में शानदार वापसी करवाई है, तो भारत के सबसे बड़े हीरो रहे हैं शुभमन गिल, जिन्होंने 146 गेंदों में शानदार 90 रनों की पारी खेली 7 चौके और 1 छक्कों की मदद से। हालांकि वो 10 रन से अपने शतक से चूक गए, लेकिन हमारे लिए तो उनके 90 रनों की पारी ही शतक है क्योंकि इसी से भारत को संभलने का मौका मिला है। दूसरे सबसे बड़े हीरो रहे ऋषभ पंत, जिन्होंने 59 गेंदों में तेज तर्रार 60 रनों की पारी खेली। उनके बल्ले से 8 चौके और 2 छक्के निकले। वैसे सच्चे मायनों में देखा जाए तो ऋषभ पंत और शुभमन गिल ही मैच के सबसे बड़े हीरो हैं भारत के लिए, क्योंकि 86 पर 4 विकेट गिरने के बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने एक अच्छी खासी साझेदारी निभाई और टीम का स्कोर 180 रनों तक पहुंचा दिया। 96 रनों की इन दोनों के बीच हुई है अटूट साझेदारी ही भारत की वापसी का सबसे बड़ा सबब रही। भारत के शानदार प्रदर्शन के तीसरे सबसे बड़े हीरो रहे वाशिंगटन सुंदर, जिन्होंने बाद में आकर के भी 36 गेंदों में तेज तर्रार 38 रनों की नाबाद पारी खेली और यही वजह है कि भारत न्यूजीलैंड के स्कोर से ना सिर्फ पार जा सका बल्कि 28 रनों की अति महत्वपूर्ण बढ़त भी ले सका। वाशिंगटन सुंदर ने इस मैच में विकेट भी लिए यानी ऑलराउंडर प्रदर्शन किया। मैच के चौथे सबसे बड़े हीरो रहे भारत के रविंद्र जडेजा, जिन्होंने पहली पारी में 5 विकेट लिए थे और इस पारी में भी वो अब तक 4 विकेट ले चुके हैं और निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि वो दूसरी पारी में भी अपना फाइफर पूरा करें क्योंकि 1 विकेट अभी भी न्यूजीलैंड का शेष है। मैच के 5वें बड़े हीरो है अश्विन अन्ना, जिन्होंने की 16 ओवर की गेंदबाजी में 3 बड़े विकेट झटके और न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। तो कुल मिलाकर के ये थे वो 5 बड़े हीरो जिन्होंने भारत के न सिर्फ मैच में वापसी कराई बल्कि भारत को फ्रंट फुट पर भी ला दिया है। अब भारत इस मैच की ड्राइविंग सीट पर है और मैच जीतने की कंडीशन में भी है। अगर भारत के बल्लेबाज शुरुआत से ही तेज तर्रार शुरुआत देने में सफल रहे, जब तक गेंद नहीं रहेगी, जब तक कि न्यूजीलैंड के स्पिनर काम पर लगे, तब तक अगर भारत 40-50 रन भी ठोक देता है तो बड़े आराम से भारत इस मैच को जीत जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस मैच में भारत की संभावना के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? वैसे मेरे हिसाब से तो इस मैच को जीतने की भारत की संभावना 60% है और न्यूजीलैंड की 40% है, लेकिन 1-2-4 गेंदें ही मैच को पूरा खराब कर सकती हैं और इन संभावनाओं को पलट भी सकती हैं। ऐसे में इस मैच में भारत की संभावनाओं के बारे में आपकी क्या राय है? क्या भारत इस मैच को जीत सकता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही साथ स्पोर्ट्स के सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।